नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बलवंत खसिया इंस्पिरेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इस दुनिया के सबसे रिच आदमी की। आप सबने सही पहचाना है। आज हम बात कर रहे हैं एलॉन मस्क की। रिसेंटली एलॉन मस्क काफ़ी ट्रेंडिंग हो चुके थे उनके बेबी के नाम की वजह से, लेकिन आज हम यहाँ पे उनके बेबी पर फोकस नहीं करने वाले हैं। हम उनके काम पर फोकस करने वाले हैं, हम उनकी बायोग्राफी पर फोकस करने वाले हैं और कैसे वो इंस्पायरिंग फिगर बन चुके हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं एलॉन मस्क के बारे में। एलॉन मस्क पेपाल, टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर हैं। वो इस वक्त वर्ल्ड के सबसे रिच आदमी हैं। उनका ड्रीम था स्पेस कॉलोनाइजेशन, यानी कि स्पेस में भी उनकी प्रोडक्ट्स चले, वैसा सपना उन्होंने देखा था। जिस सपने का मजाक हर किसी ने उड़ाया था, लेकिन उन्होंने इस सपने को साकार करके दिखाया। उनके पापा एक इंजीनियर थे और एक मदर एक मॉडल। वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके घर में फैमिली ड्रामास कॉन्स्टेंटली चलते रहते थे। उनके पापा उनकी मम्मी को काफ़ी गालियाँ देते थे, दोनों में बिल्कुल बनती नहीं थी और इसके कारण एलॉन हमेशा डिस्टर्ब रहते थे। उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया जब वो 10 साल के थे तब। बचपन से एलॉन मस्क एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ चाइल्ड रहे हैं, यानी कि उन्हें दूसरों के साथ खेलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं था। एक सोशल लाइफ जो बोलते हैं वो नहीं थी। वो बस बुक्स पढ़ना जानते थे, बुक्स में खोना जानते थे। उनकी मम्मा जो है, उन्होंने अपनी बुक में ऐसा कहा है कि वो एलॉन को नर्ड कह के बुलाती थी, क्योंकि वो हमेशा बुक्स में पढ़े रहते थे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें कई बार एलॉन को डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए ले जाना पड़ा कि कहीं एलॉन सुन तो सकता है ना, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे। वो बुक्स में कुछ इतना ज़्यादा खोए रहते थे। तो बस एक ऐसे ही चाइल्ड ने कैसे टेस्ला, स्पेसएक्स और पेपाल जैसी कंपनी को खड़ा किया, उसके बारे में आज हमें जानना है। पहले से ही एलॉन जो है वो कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा से इंटरेस्टेड रहे हैं। वो सिर्फ 10 साल के थे जब से वो कोडिंग सीख चुके थे और प्रोग्रामिंग उन्होंने शुरू कर दी थी। पहले से ही वो पढ़ाई में तो अच्छे नहीं थे, लेकिन वो वीडियो गेम्स बहुत खेलते थे, जिनके कारण उनका रीजनिंग पावर जो है वो खुलता रहता था। पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होने के कारण मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, लेकिन कंप्यूटर और फिज़िक्स ये 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स पूरे क्लास में एलॉन के ही होते थे। इसमें इन्हें कोई भी बीट नहीं कर सकता था। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन एलॉन मस्क ने आज तक अपनी पढ़ाई बंद नहीं की है। आज भी वो कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। 12 साल की उम्र में एलॉन ने सबसे पहला स्पेस गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाया था, जिसका नाम था ब्लास्टर, और उन्होंने एक मैगज़ीन को $500 में बेच दिया। सोच सकते हैं आप, 12 साल की उम्र में $500 की कमाई करना कितनी बड़ी बात हो सकती है, और वो भी एक खुद से सॉफ्टवेयर बनाकर। इसके बाद उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में और बढ़ता ही गया। इसके बाद भी उन्होंने बंद नहीं किया। वो कंप्यूटर के पार्ट्स अपने कॉलेज डेज़ में बेचते रहे और उससे पैसे कमाते रहे। उन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ नया इनोवेट करने का मन करता रहता था, और एक्सपेरिमेंट की तो उनकी बहुत आदत थी। तो वो नए नए पार्ट्स के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। अब जाहिर सी बात है, फैमिली ड्रामाज उनके काफ़ी ज़्यादा थे, तो उनकी घर पे ज़्यादा पटती नहीं थी। तो अपनी डैड के अगेंस्ट जाके वो फिर चले गए कनाडा जाके उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की, और वहाँ जाके उन्होंने शादी की। शादी के बाद उन्हें 5 बच्चे हुए। अमेरिका में वो 1997 में गए और वहाँ से उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिज़िक्स की पढ़ाई की। उसमें उन्होंने डिग्री ली और फिर आगे बढ़ गए वापस अपने नए इनोवेशन की तरफ। उस वक्त उन्होंने एक बात तो ठान रखी थी कि मुझे काम करना है तो मुझे इंटरनेट पर ही करना है। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम का सॉफ्टवेयर बनाया, जो कि येलो पेजेस का ऑनलाइन वर्जन था। इस वर्जन को फिर उन्होंने बेच दिया,
क्योंकि उन्हें स्टूडेंट लोन पे करनी थी। अब आप सोच सकते हैं कि एक रिच फैमिली में उनका जन्म हुआ था, तो फिर ये स्टूडेंट लोन की बात कहाँ से आई। तो दोस्तों स्टूडेंट लोन इसलिए क्योंकि वो अपने पापा के अगेंस्ट गए थे, इसलिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उन्होंने पढ़ाई के लिए स्टूडेंट लोन ली थी। और फिर उनको पैसे बचाने थे, इसलिए वो ऑफिस में ही सो जाते थे, और फिर वो नहाने का काम भी वो जिम में कर लेते थे। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें करके वो कहीं ना कहीं से पैसे बचाते थे। फिर उन्होंने Zip2 का जो ऑनलाइन वर्जन है वो उन्होंने सेल किया कॉम्पैक कंपनी को, और वहाँ से उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहा और आगे वो स्टॉक ऑप्शन अपनाते रहे। 27 साल की उम्र में सिलिकॉन वैली वो गए और वहाँ जाके वो करोड़पति बन चुके। सिलिकॉन वैली जाने का सपना हर एक इंसान जो आईटी में इंटरेस्टेड है उसका होता है, और इस सपने को एलॉन मस्क ने खुद से दूर नहीं होने दिया। उन्होंने सिलिकॉन वैली गए, वो वहाँ जाके उन्होंने काम किया, और 27 साल की उम्र में वो खुद की मेहनत से करोड़पति बन चुके थे। वहाँ जाके फिर उन्होंने X.com चालू किया, जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। पेपाल आपको भी पता है कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस करने में मददरूप होता है। उस समय के कंपैरिजन में ये इनोवेशन काफ़ी मॉडर्न था, काफ़ी अहेड ऑफ टाइम था, इसलिए लोग इसे इजीली पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी 2 साल के अंदर ही पेपाल ने अपना रुतबा काफ़ी अच्छा चला लिया था मार्केट में, और कंपनी जो है वो प्रोग्रेस करती जा रही थी। अब 2 साल के अंदर ही पेपाल के 10 लाख कस्टमर हो चुके थे और इजी ट्रांजैक्शंस हो चुके थे। अब कैश को ज़्यादा हमें ट्रांजैक्ट नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन फिर $1500 करोड़ में ईबे ने पेपाल को ख़रीद लिया, और फिर एलॉन मस्क के पास वापस टाइम आ गया कुछ नया स्टार्ट करने का। अब क्या नया स्टार्ट वो करते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है। जी हाँ, टेस्ला कार्स के साथ उनका काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग रहा है। क्यों? क्योंकि हमेशा से एलॉन मस्क जो थे वो सस्टेनेबल एनर्जी में बिलीव करते थे। उनको ये बात पता थी कि आगे का ज़माना जो है वो इलेक्ट्रिक के ऊपर ही आने वाला है। फ्यूल जो है वो कभी ना कभी एग्जॉस्ट होने ही वाला है, और एलॉन मस्क का कहना ये था कि आप उनके एग्जॉस्ट होने की राह मत देखो और फिर नया इनोवेशन करने की राह मत देखो। अगर आपको करना है तो आप पहले से करो, डिमांड मार्केट में आए उसके पहले अगर आपका प्रोडक्ट रेडी होता है तो मार्केट में डिमांड आते ही वो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा चलने लगेगा। आप सप्लाई नेसेसिटी के हिसाब से कर पाओगे। इसलिए एलॉन मस्क हमेशा से अहेड ऑफ टाइम सोचते थे, और उन्हें पता था कि सस्टेनेबल एनर्जी पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने टेस्ला के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। उनका जो पहला बेटा था वो 10 वीक में ही गुजर चुका, और ये उसी समय की बात है जिस वीक में एलॉन मस्क ने अपने पहले $1 बिलियन कमाए। उनके लिए अब ये प्रूव हो चुका था कि काफ़ी शैटर्ड थे वो अपने बच्चे की डेथ को लेके, लेकिन खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए उन्होंने अपने काम का सहारा लिया। अब वो काम पर ही ज़्यादा फोकस करते रहते थे, जिसके कारण अब उनके और उनकी वाइफ के बीच में झगड़े होते गए कि वो समय नहीं दे रहे हैं, और फाइनली वो दोनों का डिवोर्स हो गया। इसके बाद एलॉन ने दूसरी शादी की, लेकिन उनकी दूसरी वाइफ भी उनके साथ डिवोर्स करके चली गई। 31 की एज में एलॉन एक हफ्ते का 80 to 90 आवर्स वर्क करते थे। यानी कि आप सोच सकते हैं कि काम के अलावा उनके पास और कोई प्रायोरिटी थी ही नहीं। वो हमेशा अपना सब कुछ काम को ही मानते थे। उनका कहना है कि उनके लिए बच्चे भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन काम अगर वो करेंगे तो वो अपने बच्चों को भी एक प्रॉपर फ्यूचर दे पाएंगे, जिसके कारण वो काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उनको ये भी पता था कि उन्हें ह्यूमंस को मल्टी प्लानेटरी बनाना है। अब इस वक्त तक ऑलरेडी मून पर, स्पेस पर लोग जाने लगे थे, लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो भी रॉकेट्स थे वो रॉकेट्स सारे 1 टाइम यूज़ वाले थे।
एलॉन ने इसके बारे में थोड़ा सोचा। जैसे कि मैंने बोला कि एलॉन सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि एक ही चीज़ को अब बार बार कैसे यूज़ कर सकते हो उसके बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं। तो एलॉन के माइंड में अब एक ऐसी बात आई कि क्यों ना एक ऐसा स्पेस स्टेशन बनाया जाए जिसे आप बार बार यूज़ कर सकते हो। कोई ऐसा रॉकेट बनाया जाए जिससे आप वन टाइम यूज़ नहीं, लेकिन आप उस पर बार बार जा सकते हो स्पेस में। जब उसने दूसरों के साथ ये बात डिस्कस की तो सब उसके ऊपर हंसने लगे, लेकिन एलॉन हार मानने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने फिक्स कर लिया कि उन्हें करके दिखाना है और वहाँ से शुरुआत हुई स्पेसएक्स की। उन्होंने काफ़ी चढ़ाव उतार देखे, ऐसा नहीं है कि हर वक्त उन्हें प्रॉफिट ही हुआ है। उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस का सामना किया और फिर जाके एक ऐसा रॉकेट फाइनली तैयार हुआ जिसे वो स्पेस में भेज सके और वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद नासा ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया अपने सारे कमर्शियल ऑपरेशंस को हैंडल करने का। अब तक नासा को भी विश्वास नहीं आ रहा था कि ऐसी भी कोई कंपनी हो सकती है जो कमर्शियल ऑपरेशंस स्पेस की हैंडल कर पाए, लेकिन एलॉन मस्क की हिम्मत और रिस्क पावर को देख के नासा भी दंग रह गई और उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एलॉन मस्क को दे दिया। अब यहाँ से ये स्पेस स्टेशन से थोड़े थोड़े टाइम में सैटेलाइट्स निकलते रहते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहते हैं। स्पेस में आज भी स्पेसएक्स का नाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसमें भी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव का सामना एलॉन मस्क को करना पड़ा। कई बार एलॉन की हालत ऐसी भी हो चुकी थी कि इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। थोड़े बहुत जो पैसे लगे थे वो सारे उन्होंने इस मिसाइल के पीछे लगा दिए थे, लेकिन फिर मिसाइल लॉन्च होने के बाद उन्हें वापस ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला। फिर दोस्तों हम बात करते हैं टेस्ला मोटर्स की। टेस्ला का उन्हें चेयरमैन बनाया गया। टेस्ला में उन्हें इतना पता था कि उन्हें पेट्रोल या डीजल या फ्यूल से चलने वाली गाड़ी नहीं चाहिए, उन्हें इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी चाहिए। लेकिन उसका जो मॉडल बनाना पड़ता उसमें खर्च काफ़ी ज़्यादा हो जाता, क्योंकि एलॉन को एक फ़ास्ट वर्किंग कार चाहिए थी, फ़ास्ट मूविंग कार चाहिए थी जो इनफैक्ट 1000 किलोमीटर्स कुछ 2 या 3 मिनट में कवर कर ले। अब इतनी फ़ास्ट कार को बनाने के लिए आपको फ़ास्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना पड़ता है जो काफ़ी महंगी आती है। इतनी महंगी कार को बनाना ईजी नहीं होता, लेकिन साथ में एलॉन का ऐसा भी एक ड्रीम था कि वो एक ऐसी कार बनाए जो हर कोई अफोर्ड कर पाए। अब इतनी महंगी टेक्नोलॉजी वाली कार तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन एलॉन ने फिर भी गिव अप नहीं किया। वो हाई टेक्नोलॉजी वाली उसने 1500 कार्स बनाई। इस 1500 कार्स को ख़रीदने वाले लोगों को बेवकूफ़ गिना गया, लेकिन उसके बाद उसने वर्जन्स को अपग्रेड करना समझा और वर्जन को अपग्रेड करते करते फाइनली एक ऐसी कार उनके पास बनकर हाथ में आ गई जो हर कोई अफोर्ड कर सकता था। अब टेस्ला हर घर में जाना जाता था। टेस्ला कार का एलॉन मस्क के साथ एक बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि एलॉन मस्क जो है वो कभी भी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते। टेस्ला कार के साथ साथ उन्होंने सोलार पैनल्स पर भी बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि वो मानते हैं कि सोलार एनर्जी हमें जितनी एनर्जी दे सकती है उतनी कोई और रिसोर्स नहीं दे सकती। सन हर रोज़ आता है, इसलिए उसमें से हम बहुत सारी एनर्जी ले सकते हैं और उस एनर्जी को हम यूज़ भी कर सकते हैं हमारे बेनिफिट के लिए। इसलिए उन्होंने सोलार पैनल्स पर वर्क करना चालू किया, जो कि आगे जाके उन्होंने अपने भाइयों में और फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। दोस्तों शायद हम इस बात की गहराई को नहीं समझ पाए जितना एलॉन मस्क समझ लिया। आज हम सबको पता है कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और दिन ब दिन ये बढ़ते ही जाने वाले हैं। अब पेट्रोल के दाम कम तो नहीं ही होने वाले हैं। आज 100 रुपीज़ से ज़्यादा में पेट्रोल मिल रहा है, तो उस वक्त अगर एलॉन मस्क ने ये बात कही है कि इलेक्ट्रिक कार्स नियर फ्यूचर है, तो मुझे लगता है कि ये बात सही है।
आप भी देख रहे होंगे कि हम में से कई लोग CNG में या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में भी शिफ्ट होते जा रहे हैं या CNG कार्स का यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसका बस यही कारण है कि फ्यूल अब हमें ईज़िली मिल नहीं रहा है, और मिल रहा है तो काफ़ी महंगा मिल रहा है, जो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। इससे बेटर सब लोग यही सोचते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर कर लेते हैं तो हर हमेशा के लिए हमें ये फ्यूल के पैसों से, फ्यूल के खर्चों से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक कार्स ही आगे का फ्यूचर होने वाली है। टेस्ला से इंस्पायर्ड होकर हमारे टाटा कंपनी ने भी टाटा निक्सॉन EV लॉन्च किया, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है। इलेक्ट्रिक कार हालांकि इंडिया में अभी इतना ज़्यादा नहीं देखने मिल रही है, लेकिन आगे के दिनों में ये इंडिया में भी उतनी ही दिखाई देगी जितना कि अभी फॉरेन कंट्रीज़ में दिख रही है। टेस्ला के पीछे एलॉन मस्क ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। एक समय ऐसा भी आ चुका था कि टेस्ला की गाड़ियाँ बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे थे, लेकिन उस वक्त जो मिसाइल लॉन्च से उन्हें पैसे मिले थे, उसके कारण वो सारे पैसे उन्होंने टेस्ला में इन्वेस्ट कर दिए, और उसी से टेस्ला का एक रेडी मॉडल हुआ जो कि अफोर्डेबल मॉडल बना, और लोगों ने उसे बहुत प्यार से वेलकम किया। दोस्तों, आप ही सोचिए, क्या आप में से किसी में है ऐसी हिम्मत कि वो अपने पापा के अगेंस्ट जाके इतना बड़ा कदम उठाए? आप में से है किसी में ऐसी हिम्मत जो इतना स्ट्रगल करे कि उनके पास रहने खाने पीने की जगह ना हो, फिर भी वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाए? आप में से है किसी में ऐसी हिम्मत जो समय से आगे सोचे, एक फॉलोअर नहीं एक लीडर बने, एक इनोवेटर बने? जब सब आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उस वक्त आप खुद पर विश्वास करें। एलॉन मस्क, उन्होंने कहा था कि उन्हें बुरा लगता है जब लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि वो जो सपने देखते हैं उन्हें साकार करने की हिम्मत भी उनमें बिल्कुल है। एलॉन मस्क आज एक चहीता नाम बन चुका है, और लोग ऐसा भी कहते हैं कि एलॉन मस्क का खुद का एक आइलैंड होना चाहिए। एलॉन मस्क इतने सक्सेसफुल खुद के दम पर हुए हैं। उन्होंने कुछ भी अपने माँ या पापा से नहीं लिया है। खुद की मेहनत से, खुद की सूझबूझ से और खुद की कारकिर्दी से उन्होंने एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है कि आज पेपाल, टेस्ला और स्पेसएक्स, ये तीनों हर घर में नाम जाने जाते हैं। पेपाल किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आप इजीली यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सिक्योर पेमेंट मेथड है। टेस्ला, ये भी एक सस्टेनेबल एनर्जी मॉडल कार है जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। तो दोस्तों, हमें भी एलॉन मस्क की तरह समझना चाहिए, और हमें भी अपने पैशन पर कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। चाहे लोग जो भी हमें बोले, हमें क्रिटिसाइज़ करें, हमारी इंसल्ट करें, हमें गिव अप नहीं करना है। टेस्ला और एलॉन मस्क की तरह हमें अपने पैशंस पर खुद पर बिलीव करना है, और तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। याद रखिए, आप खुद पर बिलीव नहीं करोगे तो दूसरे कहाँ से करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमें इसके बारे में और डिटेल चर्चा आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।